सूरह अन-निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर जन्नती लोगों का और उनकी नेमतों का बयान फरमा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, अन करीब हम उन्हें उन बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ हैं, और हम उन्हें वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया होगा। यानी जन्नत के अंदर तो धूप तो होगी नहीं, तो साये से क्या मुराद है? तो साये से मुराद है कि वहाँ आराम और सुकून ही सुकून होगा, क्योंकि साया तो वहाँ होता है जहाँ धूप होती है। तो यहाँ साये से मुराद क्या है? आराम और सुकून। क्योंकि एक इंसान को अगर तपते हुए रेगिस्तान में कहीं साया ना नजर आता हो, उसे अगर किसी जगह साया मिल जाए तो उसे सबसे बड़ी राहत और नेमत मिल गई, ये वो तसव्वुर करता है। तो इसलिए यहाँ साये से मुराद क्या है? राहत और सुकून है। दूसरा यहाँ जो कहा गया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान और नेक अमाल के अंदर अत्फ है। तो गोया ईमान अलग चीज़ है, नेक अमाल अलग चीज़ है। यानी कि उखरवी इनामात को इब्तिदाअन हासिल करने के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं। यानी आखिरत के जितने भी इनामात हैं, इब्तिदाअन शुरू ही से वो सारे इनामात हासिल करने के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं, उसके साथ नेक अमाल भी ज़रूरी है। हाँ, ईमान के लिए जन्नत में मिलना ये तो शर्त है ईमान का होना, मगर इब्तिदाअन शुरू ही से सारे इनामात के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं, बल्कि उसके लिए नेक अमाल भी ज़रूरी है। अब देखिए, उखरवी इनामात को इब्तिदाअन हासिल करने के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं, उसके साथ नेक अमाल भी ज़रूरी है। अलबत्ता दाइमी अजाब से नजात के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी है। यानी हमेशा के अजाब से छुटकारे के लिए ईमान काफ़ी है। यानी कभी ऐसा भी होगा कि बंदा मोमिन तो हो, मगर गुनाह की वजह से उसे जहन्नम में अजाब मिले, तो यहाँ इब्तिदाअन उसे जन्नती नेमतें नहीं मिली, उसके गुनाह की वजह से कुछ तो सज़ा मिली। हाँ, उसके बाद जब जन्नत मिलेगी तो वो दायमी जन्नत होगी। तो दायमी नेमतों के लिए, दायमी जन्नत के लिए ईमान काफ़ी है, मगर इब्तिदान सारी इनामात हासिल करने के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं, बल्कि उसके लिए आमाले सालिहा भी ज़रूरी है। अब यहाँ चूँकि जन्नत और अहले जन्नत का बयान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हम उन्हें ऐसी नहरें, ऐसे बाग देंगे कि जिसके नीचे नहरें जारी हैं। तो अब यहाँ हम जन्नत की कुछ बातें सुनते हैं ताकि हमारे जहन जन्नत से करीब हो सके और हमें ये नेमतें हासिल करने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आकर के इसकी तौफीक मिल सके। देखिए कि अगर जन्नत की कोई नाखून भर, और ये कुरान का उस्लूब है कि हमने इस आयत से पहले दोज़ख का तज़किरा सुना था और दोज़ख के अज़ाबात का हमने बयान सुना था। तो कुरान का एक उस्लूब ये भी है कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम और अहले जहन्नम का जिक्र फरमाता है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों और अहले जन्नत का भी जिक्र फरमाता है। जहाँ जन्नत का जिक्र होगा वहाँ दोज़ख का भी जिक्र होगा, और जहाँ दोज़ख का होगा वहाँ जन्नत का भी जिक्र। ये कुरान का उस्लूब है। तो हमने दोज़ख के बारे में तो सुना, अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत और अहले जन्नत के बारे में फरमाया है। अब जन्नत के हवाले से कुछ नेमतें हम सुनते हैं कि जन्नत कैसी होगी, उसकी नेमतें कैसी होगी। तो किताबों में और रिवायतों में आया है कि अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज़, यानी एक नाखून के बराबर भी अगर जन्नत की कोई चीज़ दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमानों ज़मीन उससे आरास्ता हो जाए।
यानी कैसी सिर्फ नाखून पर जन्नत की कोई चीज दुनिया में जाहिर हो तो उस चीज से जमीन और आसमान आरास्ता हो जाए। और कहा कि अगर जन्नती का कंगन, यानी कि जन्नती का कंगन जन्नत में जो कलाई में वो पहनेगा, जन्नती का कंगन एक जेवर है, अगर वो जाहिर हो तो आफताब यानी कि सूरज की रोशनी मिटा देगा। एक कंगन जन्नती का दुनिया में जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए। जैसे कि दीन के उजाले में अगर कोई बल्ब जलाए तो बल्ब का जो उजाला है वो सूरज की रोशनी में मांद पड़ जाता है। तो इसी तरीके से अगर जन्नती कंगन अगर जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाए। तो कितना खूबसूरत वो कंगन होगा कि अगर जन्नती का कंगन जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे, जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटा देता है कि जब सूरज सुबह निकलता है तो रात के जो सितारे चमकते होते वो सुबह में गायब हो जाते हैं। हालांकि वो कहीं जाते नहीं मगर उनकी रोशनी मांद पड़ जाती है सूरज की रोशनी के सामने। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा, कोड़ा यानी कि चाबुक जिसको दुर्रा बोलते हैं, कि अगर जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा रख सके, दुनिया व माफीहा, दुनिया और माफीहा यानी दुनिया और जो कुछ इस दुनिया के अंदर है उन सब से बेहतर है। कितनी जगह? जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा रख सके, इतनी जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उससे बेहतर है। तो कैसी होगी जन्नत? जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हुई है, यानी ईंटों की जगह सोने चांदी की ईंटें और वहां मुश्क के गारे से बनी हुई दीवारें हैं। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंद को देखकर उसके गोश्त खाने को जी होगा, यानी कि जी चाहेगा, तो उसी वक्त भुना हुआ उनके पास आ जाएगा। यानी वो जिस परिंदे को देखेगा और गोश्त खाने की सिर्फ तमन्ना करेगा, उसी वक्त भुना हुआ गोश्त उसके सामने हाजिर हो जाएगा। और अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे, उनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा और उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम न एक कतरा ज्यादा। यानी कि सिर्फ ख्वाहिश बंदा करेगा, चाहे वो पानी की हो, चाहे शहद की हो, चाहे वो शराब की हो, तो वो कूजे खुद ब खुद जितनी उसकी ख्वाहिश होगी उतना ही उसमें भरा हुआ आ जाएगा। न एक कतरा ज्यादा होगा न एक कतरा उससे कम। और पीने के बाद खुद ब खुद जहां से आए थे वो चले जाएंगे। कहा गया कि वहां की शराब दुनिया की सी नहीं, यानी कि दुनिया की तरह नहीं कि जिसमें बदबू, कड़वाहट, नशा होता है और पीने वाले बेअक्ल हो जाते हैं, आपे से बाहर होकर बेहुदा बकते हैं। जन्नत की तो ऐसी वो पाकीज़ा शराब है, वो पाक शराब इन सब बातों से पाक और मुनज़्ज़ा है। वहां नजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, रींट, कान का मैल, बदन का मैल यानी बिल्कुल ही ना होगा। कोई नजासत ना होगी, ना कान का मैल, ना बदन का मैल, ना ही नाखून या कोई भी ऐसी गंदगी, पाखाना, पेशाब भी वहां नहीं होगा। एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी, खुशबूदार फरहत बख्श पसीना निकलेगा और सब खाना हजम हो जाएगा। यानी एक खुशबूदार डकार जो मुश्क की खुशबू की तरह होगी, वो डकार आएगी और खाना हजम हो जाएगा। खुशबूदार पसीना निकलेगा और खाना हजम हो जाएगा। डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर वक्त जबान से तस्बीह तकबीर यानी कि सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, हर वक्त जबान से तस्बीह तकबीर बकस्त यानी इरादतन या बिला कस्त यानी बिला इरादा मिसले सांस के जारी होगी। जैसे हमारी सांस निकलती है और जारी होती है, इस तरीके से जबान से हर वक्त हर आन सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीह तकबीर जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सिरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे, खिदमत करने वाले। हर जन्नती के सिरहाने पर 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के एक हाथ में, यानी एक हाथ में चांदी का प्याला होगा, दूसरे हाथ में सोने का होगा और हर प्याले में नए नए रंग की नेमतें होंगी। हर एक के सिरहाने 10,000 खादिम और हर खादिम के हाथों में अलग अलग, एक के हाथ में सोने का, एक हाथ में सोने का प्याला, दूसरे हाथ में चांदी का प्याला और उन प्यालों में हर एक के प्यालों में अलग अलग नेमतें होगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी न होगी बल्कि ज्यादती ही होती चली जाएगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे,
यानी एक लुकमे में 70 जायके होंगे। और ऐसा भी नहीं कि एक जायका का एहसास होगा तो दूसरे जायके का एहसास नहीं होगा, नहीं, हर जायका ऐसा होगा कि जो दूसरे से मुमताज होगा। वो मजे यानी कि वो जायके एक ही साथ महसूस होंगे, एक का एहसास दूसरे से मानी यानी कि रोकने वाला ना होगा। जन्नतियों के लिबास पुराने पड़ेंगे, ना उनकी जवानी फना होंगे, यानी कि उनके लिबास ऐसे होंगे ना तो वो पुराने होंगे और ना ही उनकी जवानी फना होगी, बल्कि सब के सब जवान होंगे। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहनाया जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए। वो जन्नती लिबास इतना खूबसूरत है कि अगर दुनिया में उसे कोई पहन ले तो जो देखे उसे बेहोश हो जाए, और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल यानी कि उसको बर्दाश्त न कर सके। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक से सारा पानी मीठा हो जाए, उसकी थूक की मिठास से पूरे समंदर का पानी मीठा हो जाए। और एक रिवायत तो ये भी है कि अगर जन्नत की औरत 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा शीरीं और मीठा हो जाए। यानी वहां की नेमतें आप तसव्वुर करें कि वहां की औरत अगर थूक दे तो उसके थूक की मिठास ऐसी कि 7 समंदरों का पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। सर के बाल और पलकों और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल न होंगे, यानी सर में बाल होंगे, भवों के होंगे, आंख के पलकों के होंगे, इसके अलावा पूरे बदन पर जन्नती के कहीं बाल न होंगे। सब बेरेश होंगे और सुरमगी आंखें 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, यानी आंखें भी सुरमा लगाई हुई जिसे खूबसूरती की अलामत कहा जाता है। 30 बरस के लोग मालूम होंगे और बाल पूरे बदन पर कहीं न होंगे, सिर्फ सर के होंगे, आंखों के पलकों के और भवों के, इसके अलावा पूरे बदन पर कहीं बाल न होंगे। सारे लोग 30 बरस के मालूम होंगे। फिर लोग अल्लाह पाक के हुक्म से एक बाजार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए हैं, यानी कि वहां भी एक बाजार होगा जिसको फरिश्तों ने घेरा हुआ है। तो वहां लोग जाएंगे और उसमें वो चीजें होंगी कि उनकी मिस्ल न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न दिलों पर उनका ख्याल गुजरा। यानी वो बाजार ऐसा होगा कि वहां चीजें ऐसी होगी कि न तो इन चीजों के बारे में कभी किसी कान ने सुना होगा, न किसी आंख ने वो चीजें देखी होगी, न किसी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा होगा। ऐसी चीजें होगी, उसमें से जो चीज चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी। यानी वहां खरीदो फरोख्त नहीं होगी, बाजार होगा, मगर जो चीज वो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी, खरीदो फरोख्त न होगी। जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे, यानी कोई बड़े मर्तबे का पर हुफाइज होगा, कोई निचले दर्जे का होगा, वहां हर दर्जे वाला एक दूसरे से मिलेगा। जन्नती बाहम मिलेंगे, छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। हुनूज अभी गुफ्तगू खत्म ना होगी कि ख्याल करेगा कि मेरा लिबास इससे ज्यादा अच्छा है, यानी कि जन्नत में गम ना होगा। तो अगर एक इंसान दूसरे जो अपने से बड़े मर्तबे पर है तो उसका लिबास जाहिर सी बात है खूबसूरत होगा, मगर ये बात हो रही होगी कि फौरन उसे ये एहसास होगा कि मेरा लिबास तो इससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जन्नत में कभी गम न होगा कि मेरा लिबास उससे अच्छा है। और ये इस वजह से कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं है। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा, यानी अगर हम एक दूसरे से अगर मिलना चाहे तो जन्नती से सिर्फ ख्याल करेगा, उसका तख्त खुद ब खुद दूसरे के यहां चला जाएगा। और उनमें अल्लाह पाक के नजदीक, यानी उन जन्नतियों में अल्लाह पाक के नजदीक सबसे और सब में मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह पाक के दीदार से सुबह शाम मुशर्रफ होगा। यानी जन्नत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक वो मुअज़्ज़ज़ होगा जो सुबह शाम उसके दीदार से मुशर्रफ होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह पाक उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो जो तुमको दूं? यानी जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि कुछ चाहते हो कि मैं तुम्हें और दूं? तो अर्ज करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन किए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से नजात दी। उस वक्त पर्दा यानी कि मखलूक पर से उठ जाएगा और दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज न मिली होगी। यानी सबको ये चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार ये ऐसी नेमत होगी कि इससे बढ़कर कोई नेमत जन्नत में इससे बड़ी जन्नतियों को नहीं मिलेगी कि सुबह शाम वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करेंगे। एक रिवायत ये भी है कि सुन ले कि हूरों के बारे में ये भी एक रिवायत में आता है कि एक शख्स के बारे में कहा गया कि वो थोड़ी सी जबान, वो एक बुजुर्ग थे कि 40 साल तक अल्लाह पाक की इबादत उन्होंने की।
एक बार दुआ की कि या अल्लाह तेरी रहमत से मुझे जो कुछ जन्नत में मिलने वाला है उसकी कोई झलक दुनिया में दिखा दे। यानी एक बुजुर्ग थे जो सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे और 40 साल तक अल्लाह की इबादत की, और 40 साल इबादत करने के बाद उन्होंने एक मर्तबा दुआ की कि अल्लाह तेरी तरफ से मुझे जन्नत में जो नेमतें मिलने वाली है उन नेमतों में से किसी एक नेमत की झलक दुनिया में दिखा दे। अभी दुआ जारी थी कि यकदम मेहराब शक हुई, यानी कि मेहराब फटी और उसमें से एक हसीनो जमील हूर बरामद हुई, यानी एक खूबसूरत हूर वहां से बाहर निकली। उसने कहा कि तुझे जन्नत में मुझ जैसी 100 हूरें इनायत की जाएगी, यानी कि मुझ जैसी 100 हूरें अता की जाएगी, और उन 100 में जिनमें हर एक की 100 खादिमाएं होंगी। 100 हूरें मुझ जैसी दी जाएगी और उन 100 में से हर एक की 100 खादिमाएं होंगी, और हर खादिमा की 100 कनीजें होंगी, और हर कनीज पर 100 नाजिमाएं होंगी। यानी कि उस हूर की तरह खूबसूरत उसे 100 बीवियां दी जाएगी, और हर हूर की 100 खादिमाएं होंगी, और हर खादिमा की 100 कनीजें होंगी, और हर कनीज की 100 नाजिमाएं होंगी, यानी कि इंतजाम करने वालियां। ये सुनकर वो बुजुर्ग खुशी के मारे झूम उठे और सवाल किया कि क्या किसी को जन्नत में मुझसे ज्यादा भी मिलेगा? तो जवाब मिला, इतना तो हर उस आम जन्नती को मिलेगा जो सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करता है। यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की बरकत है कि जो सुबह शाम पढ़ता है हर उस जन्नत में जाने वाले को ये नेमतें मिलेगी। कैसी खूबसूरत हसीन और जमील 100 हूरें कि हर हूर की 100 खादिमाएं, हर खादिमा की 100 कनीजें, और हर कनीज की 100 नाजिमाएं, ये हर आम जन्नती को मिलेगी। तो फिर जो सबसे बड़े मर्तबे का होगा, सबसे ऊपर दर्जे का होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कैसी कैसी नेमतों से नवाजेगा। एक बार मैं ये बयान कर चुका हूं कि सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाले का ये हाल होगा कि अल्लाह उसे इतना नवाजेगा कि वो समझेगा कि मेरे जैसा या मुझ जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को जन्नत में नहीं नवाजा। हालांकि ये सरकार फरमाते वो जन्नत में जाने वाला सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती होगा, तो जो सबसे ऊपर हो जन्नत के 100 दर्जे है और हर आम जन्नती को ये नेमतें मिलेंगी। तो तसव्वुर करें जन्नत कैसी है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों के लिए ये घर बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह जहन्नम जैसे बुरे घर से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।